अगला टॉपिक है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन्स। कॉन्करेंसी का मतलब जब एक पॉइंट से तीनों लाइन पास हो रही है, जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखे जैसे, उससे पता चलेगा। प्रूव दैट the lines 3x plus y minus 14 equals 0, x minus 2y equals to 0, and 3x minus 8y plus 4 equals to 0 are concurrent। तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये तीन लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट होने का मतलब क्या है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो आसान है, ठीक है। कल को हमने वो किया, क्या किया, इंटरसेक्शन ऑफ वो क्या है ना, टू लाइंस, तो हम उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंटर कैसे निकालते थे, दो इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करते थे। आगे आ जाओ, ठीक है। तो हम ये करेंगे, आपके पास तीन इक्वेशन है, ला उसको आपको दी है, तीन इक्वेशन दी है, हम इनमें से किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो हम ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर एक्स और वाई की वैल्यू को हम किस में रख देंगे, तीसरी इक्वेशन में। अगर वो एक्स और वाई इस तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो यानी वो ये जो तीसरी लाइन भी उस पॉइंट से पास हो रही है, और इस तरह आपकी लाइंस क्या प्रूव हो जाएंगी, कॉन्करेंट। किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, उस एक्स और वाई की वैल्यू को तीसरी इक्वेशन पे रखिए। अगर वो एक्स और वाई तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो यानी कि तीनों लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखिए, ना तो x का कोफिशिएंट सेम है, ना ही y का, तो मैं हम यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं, इसको इंटू 2 कर लेते हैं, इसको इंटू 1 कर लेते हैं। तो ये आपका 6x प्लस का 2y माइनस का 28 इक्वल 0, ये 1 से इंटू हो रहा है। हाँ, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये 2y आपका कैंसिल आउट, ये 7x माइनस 28 इक्वल्स टू 0, तो 7x इक्वल्स टू 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की, हाँ सॉरी, x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो y इक्वल्स टू माइनस का होल माइनस, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो आपके पास पॉइंट्स आ गए 4, 2। अब ये पॉइंट्स को आप क्या रखोगे, तीसरी इक्वेशन में रख दोगे। 3x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 में रख देंगे। अगर ये पॉइंट्स इस को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो जाएंगी। ये 12, ये माइनस 16, ये प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 कर रहा है ना, यानी कि जो तीसरी लाइन है वो भी इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। therefore 4, 2 satisfy the third equation। तो थर्ड इक्वेशन यानी जो तीसरी लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, therefore the three lines are concurrent। तो 3 lines are concurrent, है ना। अब इसको कॉन्करेंट प्रूफ करने का एक और वो है मेथड, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। वो जो कल को आपको लिखाया था ना मैंने, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला,
ये वाला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर तो ये इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर कितना आता है 0। तो ये लाइन्स क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ उसके लिए आपको क्या निकालने पर, अरे नहीं उसके लिए तो आपको वो चाहिए। अच्छा ये तो वो कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला नहीं लगेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपका ये लगेगा, सॉरी रॉन्ग लिख दिया था ना ये, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये आपका सॉल्व करने में क्या आ गया 0, तो ये आपका कॉन्फिडेंट हो जाएगा। A1 B1 C1 क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो आपका A1, जो y का कोफिशिएंट है वो B1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो C1। फिर जो अगली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो A2, जो आपका y का कोफिशिएंट है B2 और जो कांस्टेंट टर्म है C2। फिर जो अगली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट A3, y का कोफिशिएंट B3 और कांस्टेंट टर्म C3। फिर आपको ये आपको इसमें डिटर्मिनेंट में रखना है ना, और आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने आपको बता रखा है कल, है ना। तो या तो इस वाले मेथड से कीजिए कि इक्वेशन को सॉल्व करके उसको तीसरी इक्वेशन में रखिए, या फिर आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिए। For what value of lambda are the three lines टू एक्स माइनस 5y plus 3 equals 0, 5x minus 9y plus lambda equals to 0, and x minus 2y plus 1 equals to 0 are concurrent। ठीक है, इसमें ऑलरेडी दिया है कि जो तीन इक्वेशंस है यानी जो तीन लाइन्स है वो क्या है, कॉन्करेंट है, यानी तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, यानी जो पासिंग पॉइंट है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से जो x और y की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को वो करेगी ना सेटिस्फाई। हाँ, तो यहाँ से इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो x और y की वैल्यू आएगी उसको इस वाली इक्वेशन में x और y की प्लेस पर रख दीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। लैम्डा की वैल्यू निकालिए। नहीं वाई तार है, वाई नहीं पता मुझे।